नौकरी नहीं तो आरक्षण ही सही। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। अगर आप बिहार से हरियाणा रोजगार के लिए आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम की है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली से हरियाणा के एक औद्योगिक शहर फरीदाबाद में मौजूद हूँ। फरीदाबाद की टोटल पॉपुलेशन के 60% बिहारी है। यहाँ पर अधिकतर लोग बिहार से रोजगार के लिए हरियाणा आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें बिहारी लोग रहते हैं। बिहारी लेबर क्लास के और 50,000 से कम तनख्वाह वाले लोग काम करते हैं। लेकिन हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक अध्यादेश, एक रूल रेगुलेशन लागू किया है कि अब हरियाणा में बिहार से या किसी दूसरे राज्य से आए हुए लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने अपने जनता को खुश करने के लिए, आप कह सकते हैं, हरियाणा के प्राइवेट क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू कर दिया है। इसका मायने ये है कि अब हरियाणा में जितनी भी कंपनी है उनमें हरियाणा के लोगों का ही अधिकार रहेगा। 50,000 से कम तनख्वाह वाले जितने भी नौकरी हैं उन सभी में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। ये आरक्षण हरियाणा के लोगों के लिए लागू किया गया। इसमें हरियाणा के लोगों का बलबला रहेगा। कह सकते हैं हरियाणा के लोगों को खुश करने के लिए भाजपा की सरकार ने हरियाणा में 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया है। इससे उन लोगों को खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा जो लोग बिहार से रोज़गार के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा के दूसरे शहर में आते हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 60%, गुड़गांव में भी 50%, सोनीपत, नरेला, आप कह सकते हैं इन सभी जगहों पे बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं रोज़गार के लिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने जब से 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया है तब से बिहार के लोगों में टेंशन बढ़ गई है इस बात को लेकर कि अब उन्हें हरियाणा में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि हरियाणा में बिहारियों को रोका जा रहा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हरियाणा में अब बाहरी लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये हरियाणा पहला प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह के रूल रेगुलेशन लागू हो रहा है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात ये सब पहले ही लागू कर चुके हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए, या कह सकते हैं अपने लोगों को ज़्यादा रोज़गार देने के लिए वो लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कर रहे हैं। लेकिन अब हरियाणा में जब लागू किया गया है निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, तो लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा के राज्यपाल बिहारी, हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिहारी, फरीदाबाद जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ के कमिश्नर बिहारी, फिर क्यों बिहारियों को रोका जा रहा है? क्या भाजपा की सरकार बिहारियों के खिलाफ है? क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बिहारी मजदूर हैं, बिहारी लोग काम करते हैं। तो ऐसे में क्या भाजपा सरकार बिहारियों के खिलाफ है, इसलिए इस तरह के रूल रेगुलेशन लागू कर रहे हैं? हालांकि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव था उस वक्त अभी जो भाजपा के साथ गठबंधन में है जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लागू किया था कि वो अगर सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो अपने लोगों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे। क्योंकि हरियाणा में लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। इसके लिए सरकार अपने युवाओं को, अपने लोगों को खुश करने के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू किया है। हालांकि इससे कुछ फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है वो अधिकतर कंपनी बाहर की है, देश की है, जो यहाँ पे बिहारी मजदूरों, बिहारी लोगों के बदौलत चल रही है। तो क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास वो काम करने की क्षमता है, इसलिए बिहार के लोगों को रखते हैं। हरियाणा के लोगों में ऐसी बात नहीं है कि उनके पास क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग लोकल लोगों को रखने से डरते हैं। तो क्या आने वाले समय में इससे जो बिहार के लोग आएंगे उनके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि अब हरियाणा में उनको रोज़गार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हरियाणा सरकार ने रूल निकाल दिया है कि अगर कोई निजी कंपनी रखते हैं किसी बाहरी क्षेत्र के लोगों को तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिसके बाद अब हरियाणा में अगर आप बिहार से आ रहे हैं रोज़गार करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो है। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में, क्या हरियाणा में सचमुच बिहारियों का पलायन शुरू हो जाएगा और बिहार से जो लोग मजदूर आएंगे हरियाणा उनको नहीं आने दिया जाएगा। तो ये इस पर आगे हम आपको बताएंगे। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ मीडिया के लिए।